सीडी सीडीपी फॉर यूपी टेट, सी टेट यानी यस टेट की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत। आइए कुछ बिंदुवार हम लोग अध्ययन कर लेते हैं, फिर हम आपसे टेस्ट लेंगे। एक अभिभावक आपसे मिलने विद्यालय नहीं जाता है तो आप क्या करेंगे? भाई, उसने अपने बच्चे को दिया, यही बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हम पे विश्वास करके यदि वो हमसे मिलने विद्यालय नहीं जाता है तो हम उससे मिलने के लिए उसके घर चले जाएंगे। यह अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है कि वह अभिभावकों से लगातार संपर्क स्थापित करें। बचपन की सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन बहुत अच्छा शब्द है भैया। कितनी छोटी प्यारी सी उम्र, ना नौकरी की चिंता, न रोटी की फिक्र। तो इस स्थिति में आप क्या चाहेंगे भैया? आप चाहेंगे कि बच्चा जो है हंसे, खेले, कूदे और उसका जो है वृद्धि हो, उसके अंदर परिवर्तन हो। बचपन वृद्धि और परिवर्तन की अनूठी प्रविधि है। कितना बच्चा एक से एक में जब जाता है तो कैसा रहता है, 5 तक जाते जाते कितना वह चालाक हो जाता है, इसको आप अपने घर के बच्चों पे देखते होंगे। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है। आप ही बताइए, प्रमाणीकृत पठन परीक्षण क्या है भैया? आप बताइए। जब नवोदय विद्यालय का जो टेस्ट होता है कक्षा 6 में एडमिशन के लिए, जिसमें भाषा की उसको परख होती है, रीजनिंग में चित्र की उसको परख होती है। रीजनिंग में चित्र के अतिरिक्त कोई रीजनिंग नहीं पूछी जाती है, लेकिन वो गणित के सवालों को जानना चाहिए। ऐसा पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है। तो भैया, किसी भी परीक्षण में आप ही का टेस्ट है, बस केवल पढ़ें और पेपर न दें तो आप कदापि सफल नहीं हो सकते। परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का अधिकाधिक आपको जो है क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए। और जैसा कि आप जानते भी हैं, एक्सरसाइज मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक्सरसाइज एक आदमी को पूर्ण बनाती है भैया। अभ्यास। एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे भैया? प्रत्येक छात्र को जैसे वह प्रगति कर सके वैसे उसे अनुप्रेरित करेंगे। जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में उसको हम भेजेंगे, वहां पे जो है सफलताओं का प्रतिमान वह स्थापित करके आएगा। अध्ययन की चित्तवृत्ति में विद्यार्थी के न रहने पे आप क्या करेंगे भैया? अध्ययन नहीं, पढ़ना नहीं चाहता है और उस स्थिति में आपको पढ़ाना है, आप अध्यापक हैं, आप क्या करेंगे? अपने विषय को रुचिपूर्ण बनाएं, इतना रुचिपूर्ण बनाएं कि उसका मन लगने लगे और उसको वो विषय आसान लगने लगे। यह आप अपने शिक्षण कौशलों का प्रयोग करके उस विषय को रुचिकर बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है जीन पियाजे, बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बार मनोवैज्ञानिक का नाम आपके सामने आ रहा है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे ने नैतिक विकास का भी सिद्धांत दिया है। संज्ञानात्मक मतलब बौद्धिक विकास। बच्चे का बौद्धिक विकास कैसे कैसे होता है, इस चीज को पियाजे ने बताया है। अब पहली अवस्था उन्होंने बताया है संवेदी पेशी अवस्था। जिस समय उसकी ज्ञानेंद्रियां जो है बड़ी सक्रिय होती हैं, मांसपेशियां बड़ी सक्रिय होती हैं, वो घुटनों के बल चलता है, वो पैदल चलता है, एक्सरसाइज करता है। 0 से 2 वर्ष की अवस्था में ये संवेदी पेशी अवस्था होती है और इस समय भी उसका बौद्धिक विकास होता है, जो बाद में आपको बता दिया जाएगा किन चरणों में किस प्रकार का बौद्धिक विकास होता है। सिर्फ आज आप इतना जो है जान लीजिए कि कितने चरण हैं। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था में होता है।
अर्थात मूर्त या अमूर्त संक्रिया करने के पहले पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है। इस समय हम ये कह सकते हैं कि बच्चे को पढ़ने के लिए तैयार किया जाता है, वो पढ़ने के लिए तैयार होता है, उसके बाद उसको पढ़ाया जाता है, यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। और जिस समय बच्चा हमारा कक्षा 2 में लगभग जाता है, 5-7 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, ये पियाजे की दूसरी अवस्था है। तीसरे नंबर पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 है, जिस समय वो जोड़ घटाना गुणा भाग बौद्धिक संक्रियाओं को सीखता है, गणितीय संक्रियाएं, मूलभूत गणितीय संक्रियाओं को सीखता है। यह मूर्त संक्रियात्मक होती है 7 से 11। फिर मूर्त के आधार पे वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को जानने लगता है, वह उम्र 11 से 15। और उस समय हमारा बच्चा जो है 10th की परीक्षा दे रहा होता है। और यह 4 प्रकार की अवस्थाएं हैं। संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, इसको अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसके बारे में आगे आपको बताया जाएगा। वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचता है, कोई भी घटना होती है उस पे तर्क वितर्क वो कर लेता है, वह उसका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जिसको हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से, उसकी मम्मी को किसी ने कुछ बोल दिया, यह घटना उसके घर में हुई है। 7 साल का बच्चा भले नहीं सोचेगा, लेकिन 7 से ऊपर वाला बच्चा पक्का सोचेगा। अमूर्त संक्रियात्मक, उस समय वो मम्मी का फेवर लेगा, मम्मी कितनी भी गलत हो। लेकिन जब वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जाएगा, कुछ लोग तो भैया आपके किशोरावस्था क्या प्रौढ़ावस्था में होते हैं, लेकिन उनके बुद्धि का विकास मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तक होता है। और अमूर्त का मतलब वो सोचता है कि मेरी मम्मी गलत थी कि सही थी। उस स्थिति में जब वो सोचने लगता है ना, और उस समय जो है अपने बुद्धि का नहीं अपने विवेक का प्रयोग करता है, तो उस स्थिति को हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जिसको हम बाद में डीपली आपको बताएंगे। अब आइए, गुथरी एक वैज्ञानिक थे, समीपता का सिद्धांत दिए थे। गुथरी ने बताया था कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच अनुबंध समीपता के आधार पे होता है, न कि पुनर्बलन पुरस्कार के आधार पे होता है। समीपता का सिद्धांत है भैया उद्दीपक क्या है भैया, आने वाली आपकी टेट की परीक्षा जो है उद्दीपक है। अनुक्रिया जो आप कर रहे हैं ये समीप है, तब जो है समीपता का सिद्धांत है। और ये नहीं कि स्टेट के वैकेंसी के बाद तुरंत सुपर टेट आएगा। आप जानते भी, पता नहीं सरकार देगी कि नहीं देगी, पुनर्बलन या पुरस्कार मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन आप जो है क्रिया कर रहे हैं, उद्दीपक अनुक्रिया के बीच समीपता के आधार पे जो क्रिया होती है उसे समीपता का सिद्धांत, इसमें पुनर्बलन पुरस्कार के आधार पे नहीं है। बार बार गुथरी का यह पूछा गया है कि नहीं किसने पुरस्कारों को महत्व नहीं दिया है, तो आप कहेंगे गुथरी ने नहीं दिया है। शिशु के अधिगम को सहायता कैसे मिलती है भैया, किस तरह से शिशु बढ़िया सीख सकता है। आप कहेंगे सर घर पे वो लोगों की अनुकरण करता है, उससे भी वो सीखता है। हम उसे मोटिवेशन सीखने के लिए देते हैं, उसका अध्यापक उसको मोटिवेशन देता है, उससे भी वो सीखता है। उसको छोटे मोटे पुरस्कार भी दिए जाते हैं, उससे वह भी उसके सीखने में मदद करता है। लेकिन स्कूल का बस्ता अधिगम में सहायता नहीं करता है भैया। खूब प्यारा बस्ता, खूब महंगा बस्ता हो, खूब महंगी किताबें हो, लेकिन महंगी किताबें महंगा बस्ता लेके जाने वाला बच्चा जो है हाँ सीखने में कुछ हद तक सहायक होगा, लेकिन वह कक्षा का सबसे तेज विद्यार्थी जो है अपने टैलेंट के दम पे होगा, अपने बस्ता के दम पे नहीं हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट। स्व केंद्रित अवस्था बहुत बार पूछा गया है। शैशवा अवस्था का अंतिम चरण, शैशवा अवस्था 0 से 6 को माना गया है, और शैशवा अवस्था का अंतिम चरण 3 से 6 वर्ष तक स्व केंद्रित अवस्था होता है। आपके घर का बच्चा भी आपको टॉफी नहीं दे सकता है भैया,
टॉफी उसी को देगा जो उसको मानेगा, जो उसको खिलाएगा, जो उसको साइकिल पे बैठाएगा, जो उसको मोबाइल देगा। यह स्वकेंद्रित अवस्था होती है कि बच्चा अपने आप पे जो है केंद्रित होता है। किशोरावस्था में भी शिशुआवस्था की पुनरावृत्ति होती है। माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत पसंद करता है। भैया आप ही बताइए, मेरा बच्चा मेरे समीप नहीं रहना चाहता है, अपने साथियों के बीच में रहना चाहता है। 9 से 12 वर्ष की अवस्था में भैया ये उत्तर बाल्यावस्था है। आप कहेंगे नहीं सर किशोरावस्था, किशोरा, अरे भैया वहां साथी नहीं साथिनियों के साथ रहना चाहता है। ठीक है, वहां पे विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, अपने सौंदर्य को वो बढ़ाता है और सजता है, संवरता है। ठीक है, विपरीत लिंग के कारण विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है माँ बाप के। लेकिन विद्या कैसी होती है जो उसे रोकती है, जो उसको अच्छे संस्कारों में पल्लवित और पुष्पित करती है। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत वह किशोरावस्था में रहता है। यदि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण नहीं होगा, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूना चाहेगा, अपने सपनों को पूरा करना चाहेगा, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण किशोरावस्था है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आज 3 मनोवैज्ञानिक आ चुके हैं। पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास को लेके आए हैं, थांडाइक अपने सीखने के मूलभूत नियम को लेके आए हैं, गुथरी अपने समीपता के सिद्धांत को लेके आए हैं। ये तीनों पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। थांडाइक के सीखने का मूलभूत नियम है तत्परता का नियम। यदि आप हमारे वीडियो का इंतजार करते हैं तो यह क्या है? तत्परता है, तत्परता है भैया। मेरा प्रभाव है होगा, अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो मेरा प्रभाव है। लेकिन अभ्यास हम आपसे कहे ना कि यूपी टेट का और सी टेट का 10-10 ठो पेपर जो अभी तक आयोग ने लिया है, उन्हीं 10-10-20 पेपरों को पढ़ लीजिए और हमारी वीडियो को देख लीजिए। आप 120 प्लस नंबर पा जाएंगे। इतना जो है लिख के ले लीजिए हमसे। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम थांडाइक ने दिया था। पहला नियम तत्परता का है, दूसरा प्रभाव का नियम है, तीसरा अभ्यास का नियम है। 2 चीज तो काम कर रही है लेकिन अभ्यास अभी काम नहीं कर रहा है। अरे भैया रोज 30 प्रश्न हल करिए ना, देखिए कितना मजा आएगा। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? भैया सीखने की प्रक्रिया कैसे प्रभावित होगी? पूर्व अधिगम। अगर हमने पहले कुछ पढ़ा है तो मुझे ये अच्छा लगेगा। विषय वस्तु का कंटेंट कैसा है, स्वरूप कैसा है, विषय वस्तु मतलब कंटेंट का स्वरूप कैसा है, इस पे वो डिपेंड करेगा। इस विषय के प्रति हमारी मनोवृत्ति कैसी है, मुझे मेरी इच्छा है कि नहीं है, और किस विधि से मुझे सिखाया जा रहा है, मोटिवेशन हमें कौन दे रहा है, हमारे अनुवंशिकता में सीखना है कि नहीं, अनुवंशिकता में नहीं है तब भी काम चलेगा। जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण में हम सीखने के लिए प्रेरित होते हैं कि नहीं, अब प्रशिक्षण और शिक्षण हमको बढ़िया से मिला है कि नहीं। अब प्रशंसा और निंदा, भैया प्रशंसा और निंदा भी जो है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने। यदि बहुत ज्यादा कोई टीचर आपकी प्रशंसा कर देगा ना तब भी आप नहीं सीख पाएंगे, अब बहुत ज्यादा निंदा भी कर देगा तब भी नहीं सीख पाएंगे। ये तो रहा सिलेबस की कुछ बातें, और इसी के आधार पे एक टेस्ट है और उस टेस्ट को जो है अब हम लेने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना गया है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। तो बचपन में भैया हम आपको बता चुके हैं कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। आपका जवाब ये होगा, हम वयस्कों के बराबर बच्चा नहीं हो जाता है। युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा उसको नहीं माना जा सकता, कितनी भी बुद्धि रहेगी लेकिन उसको बचपना ही कहा जाएगा। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से हूबहू बताया था। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है। भैया नवोदय विद्यालय की तैयारी करवानी है और उस समय जो है आप क्या करेंगे?
बच्चों को बोलने का परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, वो उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना, छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना, निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा कर सके। प्रशिक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों का अभ्यास करवाना। यही सही है भैया कि जिस प्रकार के प्रश्न होते हैं, अगर आपने बढ़िया से पढ़ाया है ना, आपने बढ़िया से पढ़ा है ना, तो किसी भी पीसीएस तक के भैया, आईएएस तक के 10 पेपर की आप एनालिसिस कर लीजिए, आप परीक्षा को अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। असंगठित घर से आने वाला बच्चा, असंगठित घर से मतलब जहां पे संगठन का अभाव है, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है, वहां से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में, अभ्यास पुस्तिकाओं में आप कहेंगे कि नहीं, असंगठन का प्रभाव उसके ऊपर रहेगा जो उसके स्वतंत्र अध्ययन में बाधक होगा। स्वतंत्र अध्ययन में आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे अध्यापक के नाते, आप अपना आंसर दे दीजिएगा भाई, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे अनुप्रेरित करेंगे, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। नहीं भैया, वह जैसे अधिक प्रगति करे वैसे उसको हम अनुप्रेरित करेंगे। आप पढ़ाने के बाद टेस्ट लिया जा रहा है, इसलिए उतना समय आपको नहीं दिया जा रहा है। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को अध्ययन के बारे में सूचित करेंगे, उन्हें उनकी रुचि अथवा विषय के अनुसार, आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे, आप ही बताएं, हम उनके इंटरेस्ट को जागृत करेंगे, तब वह अध्ययन की चित्तवृत्ति में रहेंगे। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। तार्किक रूप से सोचना भैया, मैंने आपसे बताया ना कि तर्क जो है 7 साल के बाद आ जाता है, और वो पियाजे की तीसरी अवस्था है। और वो कौन सी अवस्था है भैया? आप कहेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे किसके साथ जाएंगे? डी वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किसने, संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास को किसने माना है? तो एकदम आप अच्छी तरीके से कर देंगे। किसके द्वारा जो है भैया? आप कहेंगे कि नहीं, किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा जो है बौद्धिक विकास मतलब संज्ञानात्मक विकास भैया पूछा है, और संज्ञानात्मक विकास में पियाजे। अगला प्रश्न चलते हैं, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए? अर्थात बच्चा जो है किशोरावस्था तक है, तब तक हमारी भूमिका कैसी होनी चाहिए? हमारी भूमिका जो है निषेधात्मक, अग्रसक्रिय, संवेदनात्मक, उदासीन। हमारी भूमिका अग्रसक्रिय होनी चाहिए, अग्रसक्रिय होनी चाहिए। आते हैं भैया, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छी तरीके से कहाँ पे परिभाषित किया जा सकता है? तो आप कहेंगे सर कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को, बौद्धिक विकास की बात की गई है, और संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास की जब बात हो तो बौद्धिक विकास जो है सबसे ज्यादा विद्यालय और कक्षा में होता है। अब आइए, अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में किसको, कौन सी चीज जो है अनुप्रेरित शिक्षण का संकेत है? आप कहेंगे, आपको मालूम है भैया, आप कहेंगे कि विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अनुप्रेरित शिक्षण है। मैं ये चीज करवा चुका हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं करवा रहा हूं ताकि मैं देखूं कि आपको आ रहा है कि नहीं। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को उचित क्या है? भैया वो हर कार्य करेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या रहेगा? वो सैंपट का भी प्रयोग करेगा, चर्चा भी करेगा, कहानी भी करेगा, प्रश्न भी पूछेगा। आप कहेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आपको मालूम होगा प्रश्न पूछना। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है?
भैया उन्हें शारीरिक रूप से सख्त बनाया गया, शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। तो खेल से बच्चे के अंदर क्या होता है, सहयोग और संतुलन का विकास होगा। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का। आपको मालूम है कि परिवार जो है अनौपचारिक शिक्षा का है, डिग्री जहां से मिलती है, विद्यालय औपचारिक शिक्षा का है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आप ऑप्शन देख के आंसर दे सकते हैं। कैसे भैया, आदर्श रूप में बर्ताव करके। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मैं आपको बता चुका हूं, उसे गाड़ी घोड़ा नहीं चाहिए, क्या चाहिए, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करने का गुण चाहिए। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे, भैया उसको हम कक्षा का मॉनिटर बना देंगे, उसे शाम पट्टादी साफ करने का काम दे देंगे। इधर जो आपसे पूछा गया, ये पहले मैं इसका टेस्ट ले चुका हूं, आप हमारी ये दूसरी वीडियो है, और उस स्थिति में एक बार मैं केवल एक ही आपकी संलग्नता है कि नहीं है, और इस स्थिति में 16 प्रश्नों में यदि आपने 14 प्रश्नों के जवाब दिए हैं, तब समझिए आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी है। और सीडीपी की वीडियो लगभग रोज आपको मिलती रहेगी। सीडीपी की नहीं मिलेगी तो उस दिन जो है जीएस फॉर ऑल एग्जाम अभी छूटा है, उसकी वीडियो डालेंगे। संस्कृत की वीडियो रोज मिलेगी, आप बढ़िया तरीके से पढ़िए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और यूपी टेट और सी टेट की 10-10 जो है, जो आयोग ने पेपर करवाए हैं, 10 पेपर का ओनली रिवीजन कर लीजिए। आप आराम से यूपी टेट और सी टेट प्राइमरी जूनियर 4 परीक्षाएं आप आराम से निकाल लेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।